नमस्कार। जब भी हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक मोटी सी किताब, नियमों और कानूनों से भरी हुई, है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है? नहीं। असल में ये आने वाले भारत का एक सपना है, एक पूरा रोड मैप है। और आज हम इसी रोड मैप की एक-एक परत को खोल कर देखने वाले हैं। तो सवाल ये है कि अगर संविधान एक रूल बुक है, तो फिर इसकी आत्मा क्या है? वो क्या चीज़ है जो हमारे नेताओं को सिर्फ कानून चलाने से आगे एक बेहतर, एक ज्यादा फेयर सोसाइटी बनाने के लिए इंस्पायर करती है? और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? ये मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। शॉर्ट में कहें तो डीपीएसपीज। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है और हमने ये आइडिया लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। पता है, कई एक्सपर्ट्स तो ऐसे ही संविधान की आत्मा कहते हैं, उसका कॉन्शियंस। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो सरकारों को रास्ता दिखाते हैं कि एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रूप से जस्ट इंडिया कैसे बनाया जाए। अच्छा, अब डीपीएसपीज को समझना ना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी सबसे यूनिक बात यह है कि ये एक गाइड की तरह है, किसी हार्ड एंड फास्ट लॉ की तरह नहीं। तो इसका असल में मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये एक नियम की तरह है। अगर सरकार इन्हें तोड़े तो हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है डीपीएसपीज, जो एक गोल की तरह हैं। इनको लागू करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये सरकार के लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि एक मॉरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। मतलब सरकार पर केस तो नहीं हो सकता, पर देश को चलाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल, यानी सबसे जरूरी माना जाता है। देखिए, ये प्रिंसिपल्स बस कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज का कलेक्शन नहीं है। इनको ना 3 अलग अलग फिलॉसफीज के पिलर्स पर बनाया गया है, जो मिलकर हमारे गवर्नेंस के ब्लूप्रिंट को एक मजबूत फाउंडेशन देते हैं। तो चलिए एक एक करके इन पिलर्स को देखते हैं। तो पहला पिलर है सोशलिस्ट विजन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भारत एक सोशलिस्ट देश है, नहीं, बल्कि इसका मकसद ये है कि देश की दौलत कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर न रह जाए और सबको इकोनॉमिक जस्टिस मिले। तो इन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के तहत संविधान कहता क्या है? वो कहता है कि सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि हर सिटीजन को अपनी लाइवलीहुड कमाने का मौका मिले, पुरुषों और महिलाओं को सेम काम के लिए सेम पे मिले, देश का पैसा कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना हो, गरीबों को फ्री लीगल एड मिले और वर्किंग कंडीशंस ह्यूमेन हो। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो सीधा महात्मा गांधी के विचारों से इंस्पायर्ड है। ये उनके ग्राम स्वराज के विजन पर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि हर गांव अपने आप में एक सेल्फ रिलायंट यूनिट हो। तो गांधी जी के इस सपने को पूरा करने के लिए संविधान में क्या गोल्स रखे गए? विलेज पंचायत को मजबूत करना, गांवों में कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना और SC/ST जैसे वीकर सेक्शंस के हितों की रक्षा करना। यहाँ तक कि गौ हत्या पर रोक का निर्देश भी इसी गांधीयन फिलॉसफी का ही हिस्सा है। और हमारा तीसरा और आखिरी पिलर है लिबरल इंटेलेक्चुअल विजन। सीधे शब्दों में कहें तो ये मॉडर्न और प्रोग्रेसिव आइडियाज पर फोकस करता है, जैसे पर्सनल फ्रीडम, साइंटिफिक थिंकिंग और दुनिया के साथ पीसफुल रिलेशंस। इस मॉडर्न सोच के तहत क्या गोल्स आते हैं? जैसे सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य, हर बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देना, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के दखल से अलग रखना और पूरी दुनिया में शांति को प्रमोट करना। चलिए अब एक क्लासिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पर आते हैं। एक तरफ है इंडिविजुअल राइट्स और दूसरी तरफ स्टेट के सोशल वेलफेयर गोल्स। आखिर इनके बीच रिश्ता क्या है? ये टेबल इस अंतर को एकदम साफ कर देता है। जहां फंडामेंटल राइट्स हमारी पर्सनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, और इन्हें कोर्ट्स एनफोर्स कर सकती हैं, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पूरी सोसाइटी के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, जैसे सबको काम मिले, और इन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सरकार और पार्लियामेंट की होती है। तो क्या ये बड़े बड़े प्रिंसिपल सिर्फ संविधान की किताबों में ही लिखे रह गए हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन आइडियाज को असलियत में बदला गया है, कैसे इन प्रिंसिपल्स ने हमारी पॉलिसीज और लॉज को शेप दिया है। जैसे आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क की, और इसी प्रिंसिपल को हकीकत बनाने के लिए आया MGNRAGA, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। बिल्कुल इसी तरह आर्टिकल 39A में गरीबों के लिए फ्री लीगल एड का डायरेक्शन है,
और इसी से इंस्पायर होकर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट बनाया गया ताकि जस्टिस सब तक पहुंच सके। याद है गांधी एंड प्रिंसिपल, आर्टिकल 40, जिसमें विलेज पंचायत बनाने का गोल था। और आज हम देखते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पंचायती राज एक्ट्स के जरिए ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम देश की जड़ों तक पहुंच चुका है। और एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है आर्टिकल 48A, जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन का निर्देश देता है, और इसी के आधार पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे क्रूशियल कानून बनाए गए हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे संविधान के कॉन्शियस की तरह काम करते हैं। ये हमारे नेताओं और पॉलिसी मेकर्स को हमेशा याद दिलाते हैं कि गवर्नेंस का असली मकसद सिर्फ पावर में रहना नहीं है, बल्कि एक ऐसे भारत को बनाना है जो सबके लिए जस्ट और वेलफेयर ओरिएंटेड हो। तो जैसे जैसे भारत भविष्य की ओर देख रहा है, ये सवाल हम सबके लिए है। इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल हमारे देश का अगला चैप्टर लिखेगा? क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा जो सालों से बहस का मुद्दा रहा है, या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, या फिर सोशल जस्टिस का कोई और पहलू? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।